आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जोहार झारखंड। एंड सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया और सभी लोगों ने पूरा साथ दिया, यहाँ तक कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड से बाहर के लोगों ने भी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया प्रोटेस्ट के माध्यम से। कुछ लोगों ने भूख हड़ताल किया है, तो कुछ लोगों ने अपने सभी काम धाम को छोड़कर सिर्फ बच्चों को सहयोग देने के लिए, बच्चों का मनोबल को बढ़ाने के लिए वो राज्य की अलग अलग कोने से और बहुत सारे लोग राज्य के बाहर से भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए हमारे यहाँ झारखंड आए। और जो नहीं आ पाए उन लोगों ने, कुछ लोगों ने खाना ऑर्डर कर तो अलग अलग तरीक़ों से झारखंड के इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया और इसके लिए हम सभी लोगों का बहुत आभारी हैं। और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स वॉन एंड इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहती हूँ कि इस जीत को एक नए उदय के तरीके से देखा जाए और जो शासन व्यवस्था में है उनको इस तरीके से देखना चाहिए कि हमें एक नई क्रांति लानी है जिसमें बच्चों को उंगली उठाने का या क्वेश्चन मार्क करने का वो मौका ही नहीं देना है, जिसमें आने वाले भविष्य को और लोगों को रोड पे उतरना पड़े और सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा भी संशय हो कि हाँ मेरी सरकार जा सकती है, कुछ भी इस तरह की कोई भी समस्या आ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ मतलब देखो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अग्री कि सरकार ने हमारे यहाँ साथ दिया। हाँ थोड़ा सा संघर्ष लगा, चीज़ों में टाइम लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थिंग्स टेक टाइम। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो रैंडमली उस चीज़ को मान ले। चीज़ों को इंक्वायर करने में, बहुत सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करने में, यहाँ तक कि हम अपने माता पिता से भी अगर कभी कोई बात कहते हैं तो उनको थोड़ा सोचने का समय देना पड़ता है। वो भी सोचते हैं कि जो कहा जा रहा है वो सही है, गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और शायद बिल्कुल ऐसे ही हमारे राज्य सरकार को भी थोड़ा सा समय लगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे बेहतरी के लिए उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। मैंने आज का पेपर पढ़ा, उसमें एक बात ये भी थी कि बच्चे कह रहे थे कि नहीं मुझे सीबीआई जांच ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बातों को और हकों को रखना चाहिए, बट लाइक अगर सामने वाला व्यक्ति या फिर सामने वाले जो भी हैं, लाइक मतलब एक पक्ष हम मानते हैं, एक पक्ष विद्यार्थियों का मानते हैं, दूसरा पक्ष हम सरकार की मानते हैं। तो अगर सरकार के पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं, इतने लोग जेल जा रहे हैं, तो हमें भी उनके ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा, ना कि अपनी मतलब 100% बात मनवाने के लिए बिल्कुल अड़िग होकर रहना है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। ठीक है, तो हमें विश्वास मतलब रखना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि कभी कभी बेहतरीन के चक्कर में बेहतर हम मतलब बेहतरीन के तलाश में कुछ बेहतर हमारे पास होता है, वो चला जाता है। ठीक है, तो हमें अपनी गवर्नमेंट पे यकीन करना चाहिए। हमें यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, ना कि उसी प्रोटेस्ट को स्ट्रेच्ड मतलब और खींच के लंबा करके मतलब आप उसको राजनीतिक मोड़ देने की अब कोशिश ना करें, क्योंकि जितनी मांगे थी वो बातें मान ली गई है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। दे आर गिविंग देयर 100%। एकदम ढीठ की तरह आप अगर एक जगह बंध जाते हो, मैं कहती हूँ यकीन मानो कि जब हम केंद्र को उंगली उठा रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, आज के द हिंदू में भी साफ साफ ये बात बोला गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने फ़ोन किया था हेमंत सोरेन को और हेमंत सोरेन जी ने इस बात को कंसिडर किया। तो आप इस बात को मानिए, कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे पास जो सरकार है वो मतलब सुन तो रही है चीज़ों को। आप देखो ना केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में कीले लगाकर मारा गया, लिटरली कीले थी। और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, सबने वीडियोस देखा। सिविल ड्रेसेस में लोगों ने मतलब मारा है, मतलब गुंडागर्दी चली। उसके बावजूद भी ना कहीं हमें कोई माफ़ीनामा या कुछ भी नहीं मिलता है धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से। इनफैक्ट जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोई एश्योरेंस नहीं करते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो रेजिग्नेशन देते हैं उस रेजिग्नेशन में भी कहीं पे भी उन्होंने अपनी गलती का जिक्र नहीं किया है। पार्टी के लोग भी इस बात को एग्जैग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के हित के लिए अपने पद को छोड़ा है, ना कि उनके अंदर कोई कमियां या गलती थी जिसकी वजह से उन्होंने पद को छोड़ा है। और मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और साफ साफ तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है। हम मतलब हमको लगता है थोड़ा सा अभी तो बोला जा रहा है
वो दिमागी नक्सल के बारे में, ठीक है। तो दिमाग है हमारे पास तो दिमाग का प्रयोग करें। इट्स नॉट लाइक कि कोई कह देता है तो अंधभक्त की तरह, लाइक मतलब कि किसी ने रात को दिन कह दिया तो हम दिन मान ले, दिन को रात कह दिया तो हम रात मान ले, क्योंकि आप और हम किसी पार्टी के फॉलोअर नहीं हैं। मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता या मैं कोई कांग्रेस की प्रवक्ता या फिर मतलब मैक्सिमम मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, जिन लोगों की बात के लिए बात कर रही हूँ, वो एक आम लोग हैं जो किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के मैनिफेस्टो, पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बात नहीं है। अगर हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम पार्टी में हैं, हम कोई सांसद है या किसी पद में है कि हम पार्टी को गलत नहीं बोल सकते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है और हम स्वतंत्र रूप से सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, ठीक है, कि ये अब जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिजॉल्व कर दिया है और हमें आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बच्चों को फोकस करना चाहिए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जॉब हो, जेन्युइन लोगों का जॉब हो, ताकि झारखंड का डेवलपमेंट हो सके और झारखंड की आम जनता का विकास हो सके। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जब पद पे बैठता है तभी जाके उस जगह का और वहाँ के लोगों का विकास होता है। अभी एक मेजर कंसर्न मैंने एक वीडियो डाला था, वो कंसर्न था कहीं ना कहीं जो मिनरल्स एंड माइंस का जो नया बिल आया है, जो कि लाइक लागू हो जाने के बाद एक एक्ट के रूप में काम करेगा, वो हमारे रिसोर्सेज को हमारे हाथ से छीनने के लिए, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं हमें विचार और विमर्श करने की ज़रूरत है। ये हमारे राज्य को दबाने के लिए कहीं ना कहीं, हमारे राज्य को नहीं, मैक्सिमम जो भी मिनरल वाले राज्य हैं वो बहुत ही पिछड़े हैं, बहुत ही पिछड़े राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए और शायद हम इस प्रोटेस्ट वाली चीज़ों से शायद निकल पाएँ, हम बच्चे अपनी तैयारी में लग पाएँ और शायद बाकी जो भी तंत्र हैं, यंत्र हैं, वो शायद बाकी मुद्दे जिससे हमें भटकाया जा रहा है शायद उस पर फोकस करने का टाइम तब जाके गवर्नमेंट को और बाकी लोगों को मिलेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ में उलझे हुए हैं और एक चीज़ में उलझे हुए हैं तो हम दूसरे चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा बेस्ट विशेज़ है आप सभी लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, कि आप अपना 100% दीजिए, प्रिपेयर कीजिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और अपने घर के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे झारखंड के लिए एक बदलाव बन कर के आइए। और हमें लगता है कि अब हमें इस प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर अपने जीवन के बारे में, अपने पढ़ाई में फोकस करना चाहिए और भी बाकी चीज़ें जिससे हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये एक नई शुरुआत है, ठीक है, एक कहते हैं ना एक नया उदय है झारखंड के लिए, जिसमें हम एक आने वाले समय में एक विकसित झारखंड की कल्पना कर सकते हैं और वहाँ के लोग जहाँ पे आत्मनिर्भर होंगे, अपने आप में बहुत आगे होंगे, सूझबूझ के साथ अपने कार्य को करेंगे और अपने अधिकारों को लेने के लिए, लड़ने के लिए भी सक्षम रहेंगे, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करेंगे। और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें सही जगह पे पहुंचना पड़ेगा, ताकि अगली बार हम खुद उस तंत्र का हिस्सा रहें जहां हम लोगों के लिए जस्टिफाई कर सकें, लोगों के लिए काम कर सकें। और अगर अच्छे लोग उस जगह पे होंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी को प्रोटेस्ट करने की या आंदोलन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ गलत ही नहीं होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट विशेस ये आपके प्रिपरेशन के लिए। एंड एक बार फिर आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया एंड आने वाले जनरेशन के लिए एक नया लैंडमार्क, एक नया बार सेट किया कि हमारे साथ गलत होगा तो हम बोलेंगे। और ये तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट था बहुत लंबे टाइम का, जो शोषण और सप्रेशन झारखंड के लोगों के साथ हो रहा था उसके बारे में। और ये तो होना ही था, कहते हैं ना, ये तो दिख रहा था, बस फूट के अभी निकला चीज़ें। और मैंने ये बात कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का व्यवहार जेपीएससी या जेएसएससी के जो अगर कभी किसी काम से गए होंगे ऑफिस में इनके, तो आप लोगों ने यहाँ के लोगों के रवैये को भी देखा होगा और मैंने खुद भी फेस किया था। मैं उसका लिंक डालूंगी कमेंट में सो दैट कि आप देखें कि एग्जैक्टली होता क्या है। वो वीडियो बिल्कुल ऑन द स्पॉट मैंने बनाया था, मेरे साथ जो बिहेवियर था जेएसएससी के चेयरमैन का उसके बेसिस पे। बल्कि हम तो अपनी अधिकार की बात कर रहे थे और सिर्फ वहाँ पे मैं इकलौती नहीं थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपनी बातों को रखने के लिए गए थे। और हम उस वक्त सहायक आचार्य के किसी इंक्वायरी से गए थे, किसी पूछताछ के लिए गए थे। तो अभी एक
लंबी लड़ाई, लंबी संघर्ष, अच्छा जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और अभी ये इसी बात को बोल के मैं अपने बात को रखती हूँ। विचार कीजिएगा, रिवॉल्यूशन यहाँ से होता है। जब यहाँ रिवॉल्यूशन होता है तो बदलाव अपने आप सामने और समाज में दिखता है। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि जो सारे विद्यार्थी चाहते थे वो हुआ, सच्चाई की जीत हुई, एग्ज़ाम रद्द हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग आप लोग तैयारी करें, और ऑल द वेरी बेस्ट। और थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इतना लंबा सुनने के लिए थैंक्स अ लॉट। जोहार झारखंड।